हम हर एक चैप्टर को इंडिविजुअली ख़त्म करने वाले हैं। उसके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, प्लस में क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चनों के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे बच्चों। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लग रहा होगा बेटा। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया आपने, वीडियो को अच्छे से देखकर समझ लिया और अपने प्रॉपर नोट्स बना लिए और बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो भाई कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में रुकेगा। ठीक है, आज की जो वीडियो है ये किस पर है बेटा? रियल नंबर्स पर है। किस पर है? रियल नंबर पर। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो बेटा आप सभी को पता है कि √5 की वैल्यू, √5 की क्या, अगर मैं मान लो √4 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ √4, तो आप कहेंगे 2 होती है। मैं लिखता हूँ √9, तो आप क्या कहते हैं 3 होता है। मैंने लिखा √25, वो क्या होता है बेटा 5 होता है। लेकिन क्या √5 किसी की वैल्यू है? नहीं है, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, देख रहे हो कितने इजी इजी से क्वेश्चन है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ बच्चों तो कितना आएगा, 5 × 2 आएगा, 5 × 2 आएगा जो कि 10 है, ये तो रैशनल नंबर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ बेटा तो √8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 रूट, हाँ 2 √2 लिख सकते हैं। इससे ये कट जाएगा बेटा, तो कितना आ गया आपके पास 1/2, ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं इसकी बात कर लूँ बेटा, ठीक है, 64 को क्या लिख सकते हैं 8 और 4 को क्या लिख सकते हैं 2, ये भी कितना आ रहा है बेटा, ये भी एक रैशनल नंबर आ रहा है। लेकिन अभी हमने जाना कि √5 क्या था, इरेशनल नंबर, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इजी। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें देखो क्या कहा गया आपसे, इसमें ये कहा गया है कि अगर ये 63/p हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, कैसा है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब समझेंगे जरा। ठीक है, हमने कहा जिसका नीचे वाला हिस्सा हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, जिसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं बेटा, जिसको हम इस टर्म में यूज कर सकते हैं, वो हमारा टर्मिनेटिंग होता है। तो आप बताएंगे क्या 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी। यहाँ पर 2 और 5 हो सकते हैं, ठीक है 5 भी है, और 2 और 5 से ही बेटा आपका क्या बनेगा, 20 बनेगा कहीं ना कहीं, राइट। क्या नहीं आ रहा है इसमें, 13 नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि 13 से ये नहीं जाएगा आपका। 13 अगर रख दोगे तो 13 से ये टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं बच्चों? अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर देंगे अभी के अभी, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे बच्चों। देखेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अरे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, वापस से हम किस पर आए बच्चों, वापस से आ गए हम टर्मिनेटिंग वाले पे। ठीक है, टर्मिनेटिंग अभी आपको समझाया गया था कि टर्मिनेटिंग होता क्या है ना। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पर टर्मिनेटिंग की बात करें, नीचे तो ये 3 आ गए, ये कैंसिल। 60 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 3, ये हो गया 6 × 10, 10 मतलब 2 × 5। तो यहाँ पर बेटा 5 2 तो चल जाएगा, बट ये 3 नहीं चलता है ना, ये 3 नहीं चलता। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया। यहाँ पर 90 को लिखने के लिए भी हमें 3 × 3 चाहिए, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर 625, इसको क्या लिखें, 5 की पावर 4 होता है, ये क्या होता है बेटा 5 की पावर 4, तो ये पॉसिबल है, इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आपका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपको कुछ कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है, वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बेटा, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिलेंगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो ताकि होमवर्क में उन क्वेश्चनों को आप कर सको। ठीक है, देखो विच ऑफ दिस इज द एचसीएफ ऑफ इसका और इसका। बेटा एचसीएफ निकालना आपको आता है, देखो 0 0 पीछे दिख रहे हैं, दोनों में है तो इग्नोर कर दो, तो आप ऑप्शन से भी हटा दो उसे, आप उसे ऑप्शन से भी हटा दो अभी। ठीक है, ऑप्शन से भी हटा दो। अब देखेंगे जरा क्या नंबर निकल कर आया बेटा आपके पास आया 126 और दूसरा नंबर क्या है बेटा 168। ठीक है, एचसीएफ तो आपको पता है कि कॉमन नंबर से जाना चाहिए, हमने कहा 2 से ये दोनों नंबर कट रहे हैं, तो फटाफट इसको कट पिट करके आंसर ला देते हैं बेटा। ठीक है, ये आ गया 8, ये आ गया 4। अब बताएंगे किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है ना, 3 से जा रहा है बेटा, 3 से जा रहा है कितनी बार में, 3 2 6, 3 1 3, और ये जा रहा है बेटा कितनी बार में, 2 बार में ये गया, ठीक है, और 8 बार में ये। ठीक है, अब किससे जा रहा है, जल्दी से बताएंगे किससे जा रहा है बेटा,
तो आप ये कहेंगे ये जा रहा है 7 से। किससे जा रहा है? 7 से। 7 से गया 3 बार में और ये गया 4 बार में। अब देखो ऐसा कोई नंबर है क्या जिसमें 3 भी आ रहा हो और 4 भी आ रहा हो? नहीं जाएगा। तो आपके पास ये जो नंबर निकल कर आया इनकी आप मल्टीप्लाई करा दो। 2 3 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से जो हमने एचसीएफ निकालते हैं उसी तरीके से आप कर भी दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको एक सही तरीका जो करने का है वो आपको सिखाना यहाँ पे ज़रूरी है बेटा, वो आपको ज़रूरी है सिखाना यहाँ पर। अब देखेंगे जरा यहाँ पर अपना 6th क्वेश्चन। इसमें क्या है बेटा, देखो विच ऑफ दीज इज़ द एलसीएम ऑफ इसका और इसका। तो देखो यहाँ पर एलसीएम की बात कर रहे हैं आपसे। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एलसीएम की। तो आप देखो जरा, सबसे पहले दोनों के पीछे एक एक जीरो है, हटा दो। ऑप्शन में से भी एक एक जीरो हटा सकते हो आप। ठीक है, आपने ऑप्शन में से भी क्या किया? एक एक जीरो को हटा दिया। अब मुझे बताओ क्या ये बन सकता है? क्या 72 और 90 का एलसीएम 18 होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। अब मुझे बताओ 180 क्या 72 से कट जाएगा? कट जाएगा। तो ये भी नहीं कटेगा। क्या 360 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा जी। तो हमारा यही आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर बच्चों। कौन सा क्वेश्चन? 7वां। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ ये। ठीक है, रैशनलाइज फॉर्म का मतलब समझते हो बच्चों? रैशनलाइज का मतलब होता है कि इसकी जो नीचे वाली वैल्यू है ना ये, इसकी आप मल्टीप्लाई करा दो ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन क्या ये अगर प्लस का है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर ये माइनस होता तो प्लस आता। इतना फ़र्क है बेटा। क्या है? इतना सा फ़र्क है, छोटा सा बस। आप क्या करो, आपको पता है ये मल्टीप्लाई होगा इनमें, तो हमने कहा √5 इंटू √3 कितना होता है? √15 होता है। कितना होता है? रूट का 15 होता है। ठीक है, माइनस अब वापस देखोगे √5 की मल्टीप्लाई किससे कराना है? √2 से। कितना आएगा बेटा? √10। आप देख पा रहे हो ऐसा जो ऑप्शन है केवल ऑप्शन नंबर 4 है। तो आपको नीचे सॉल्व करो या ना करो, ठीक है, तो ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर हमने सरलता से इसका आंसर निकाल दिया बेटा। इसका आंसर हमने निकाल दिया बिल्कुल सरलता से। समझ आई बात? अब देखेंगे बेटा यहाँ पर अपना 8वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 8वां। कहा गया इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आता है बेटा। कौन सा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आते ही आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। ठीक है, तो वही चीज़ टर्मिनेटिंग होती है। अब देखेंगे जरा यहाँ पर, समझो ये क्या है बेटा? ये आपका 7 का क्यूब है। क्या है? 7 का क्यूब। ये क्या है बेटा? आपको पता है 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 इंटू 11। तो ये भी नहीं बनता, ये भी 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आ रहा। आप इस पर देखेंगे जरा 49 को, ये तो 7 का स्क्वायर है। लेकिन आप जब इस वाले ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये 5 की पावर 4 जो कि हमारा इसमें पॉसिबल है। तो हमारा 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। समझ आई बात यहाँ पर? उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर सारी बातें समझ आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके लिए असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है ना। असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों। पेपर में आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी परेशान करते हैं आप लोगों को, काफ़ी परेशान करते हैं ना। चलो आज इनकी भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं, आज इनकी भी धज्जियाँ उड़ा देंगे। देखो कैसे। ये आपका कौन से नंबर का क्वेश्चन बेटा? ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया इसमें। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम 3 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। क्या इन्होंने ये कहा बेटा? देखो कि जो एचसीएफ और एलसीएम अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दें तो क्या ये जो तीनों नंबर हमने लिए हैं इन तीनों नंबर का ये प्रोडक्ट के बराबर होगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि अभी आपने अपने 10th क्लास में क्या पढ़ा है? ये पढ़ा है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम जो होगा वो बराबर होगा उन 2 नंबर के, क्योंकि ये 2 नंबरों पे काम कर रहा है इस तरीके से, है ना। तो पहली बात तो ये गलत है। दूसरे में यही कहा है 2 नंबर्स को लेकर क्या वो इक्वल होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो यानी कि यहाँ पर एसर्शन रॉन्ग है और रीज़न करेक्ट है, यानी कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ओके, तो 3rd ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है बेटा। हाँ देखो आया आपके लिए क्वेश्चन अच्छा सा। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन के बेस्ड पर है और इस पर आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है, हम देते हैं आपको होमवर्क में, करके कमेंट में करेंगे इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो ये आपका था बेटा
9वां क्वेश्चन, ये 10वां हो गया और ये 11वां। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ का है कि अगर हम √4 और √5 को ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड, तो क्या वो रैशनल नंबर आएगा? बताओ, क्या वो रैशनल नंबर आएगा? आपने कहा जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हमने पहले पढ़ लिया कि √5 क्या है, √5 एक इरेशनल नंबर है। और जब हम किसी भी नंबर में, ठीक है, अगर रैशनल में आप इरेशनल को जोड़ रहे हो तो वो आपका रिजल्ट कैसा लाएगा, इरेशनल ही लाएगा, क्योंकि ये तो आप सॉल्व कर लोगे। ये तो कितना आ गया आपका, ये आपके पास आ गया बेटा 2, कितना आ गया, 2 आ गया। ये तो √5 है ना, तो ये नंबर क्या है, ये रेशनल है। यहाँ कह रहे रैशनल, तो हमने कहा जी ये तो फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया बच्चों? यहाँ तक आप सभी को समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपका 12वें नंबर का। ठीक है, 12वें नंबर के क्वेश्चन पे है बेटा हम। ठीक है, देखेंगे, कह रहे रमेश हैज़ 2 रेक्टेंगुलर फील्ड। रमेश के पास बेटा क्या है, 2 रेक्टेंगुलर फील्ड है, वो भी सेम लेंथ के लेकिन डिफरेंट विथ, उनकी चौड़ाई अलग अलग है। ही वॉन्ट्स टू प्लांट इतने ट्रीज, बेटा कितने ट्रीज हैं ये? आपने कहा जी 76 ट्रीज हैं। कितने, 76। इनको एक स्मॉलर फील्ड में कर दिया और 190 जो पेड़ है वो लार्ज वाले फील्ड में कर दिया। कह रहा है बोथ फील्ड द ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। देखो सेम नंबर ऑफ कॉलम, जब भी कभी भी सेम की बात करते हैं, सेम का मतलब क्या, सेम का मतलब कॉमन। क्या है बेटा, कॉमन। ठीक है, तो कॉमन किस में आ रहा है हमारा, एलसीएम में भी आता है, एचसीएफ में भी आता है ना। ठीक है, अब क्या कहा, बट इन डिफरेंट नंबर ऑफ रॉज, लेकिन उसकी रॉज अलग है, उसकी रॉज अलग है। तो जब कभी भी हम ऐसी बात करेंगे, ठीक है, कैसी बात बेटा, कि कॉलम उसके सेम है बट उसकी रॉज डिफरेंट है, तो हम उस सिचुएशन में बेटा, दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, दूसरा नंबर है आपके पास 190। क्या है बेटा, 190। तो उस सिचुएशन में हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ। तो क्या ये निकालना कठिन है, जल्दी से बताएंगे, क्या ये निकालना कठिन है, बताइए, क्या ये निकालना कठिन हो जाएगा बेटा? नहीं होगा ना, तो सॉल्व कर दोगे आप लोग। ठीक है, क्यों इस पर टाइम वेस्ट करना, सिंपली तरीके से इसको आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का है बच्चों। कौन से नंबर का, 13 नंबर का। ठीक है, 13वें नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। ध्यान देंगे इसमें काफ़ी अच्छे से बच्चों। इसमें पूछा क्या गया है आपसे, पूछा क्या गया है आपसे, आपसे पूछा गया है, देखो कह रहे m और n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये सारे क्या हैं बेटा, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और इस तरीके से कि m की वैल्यू ये है बेटा, वहीं n की वैल्यू ये है। ठीक है, जहाँ पर p एंड q क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, यानी कि जिसका कोई और फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ कह रहे हैं एलसीएम बता दो इसका और एचसीएफ बता दो। आपको यहाँ पर एक तरीका बताते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं किसकी, एलसीएम की। ठीक है, तो एलसीएम में हमेशा आपको लेना होता है क्या, एलसीएम में लेना होता है बेटा मैक्सिमम पावर। आप देखोगे पी क्यू आर हर जगह है ना, तो आपने वो अल्फ़ाबेट लिख लिया पहले। क्या लिखा, पी भी लिखा, क्यू भी लिखा और आर भी लिखा। हमने कहा जी मैक्सिमम पावर, देखो इसमें मैक्सिमम पावर और इसमें। आपने पी का कंपैरिजन किया, पी का कंपैरिजन में किसकी पावर ज़्यादा है बेटा, 7 वाली। तो आपका पी की पावर क्या आ गई, 7 आ गई। इसी तरीके से Q की पावर चेक करो, Q की पावर मैक्सिमम बेटा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे मैक्सिमम सर यहाँ पर है, Q की पावर 5। कितनी है, Q की पावर 5। ऐसे ही आप R का चेक करोगे बेटा, R की पावर देखोगे मैक्सिमम कितनी है, 2। कितनी है, 2। तो ये आपका एलसीएम हो गया, सिर्फ इतना ईजी है ये। ठीक है, इसी तरीके से जब हम एचसीएफ की बात करते हैं बेटा, एचसीएफ की, तो एचसीएफ में भी सेम, पहले ऐसे लिख दो पी क्यू आर। ठीक है, अब एचसीएफ के अंदर हम मिनिमम पावर लेते हैं। कैसी पावर बेटा, मिनिमम। तो P की मिनिमम पावर क्या है, 5 है। ठीक है, Q की मिनिमम पावर क्या है, Q की मिनिमम पावर है 3 और R की 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका एचसीएफ, ये हो गया आपका एचसीएफ। तो इजी है ना बेटा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। जब कभी भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप कर सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल भी घबराओगे नहीं, आप इसे कर पाओगे। बताओ कोई दिक्कत है तो बता दो। देखेंगे अगला ये वाला क्वेश्चन बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, जल्दी से बताएंगे इस सभी का आंसर। कह रहे हैं m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है जी, एचसीएफ ऑफ m
एंड ये देखो बेटा, 2 नंबरों का आपको एचसीएफ दे दिया, 2 नंबरों का क्या दे दिया, 2 नंबर का आपको एचसीएफ मिल गया। कितना, 25। कितना मिला बेटा, 25। ठीक है जी। आगे का एचसीएफ ऑफ एम, क्या, एचसीएफ ऑफ एम। अच्छा ये चीज़ देखो जरा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं है, ये कुछ गड़बड़ नहीं है। एचसीएफ ऑफ ये और ये इस इतना, अच्छा दो कंडीशन दी है बच्चों, आपको 2 कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, 2 कंडीशन दी है। ठीक है, एक बार यहाँ पर एचसीएफ लगा दिया, इन 2 नंबर का एचसीएफ इतना दिया है, और यहाँ पर इन 2 नंबर का एचसीएफ इतना दिया बच्चों, कितना, इस तरीके से यहाँ पर दिया। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ इसका, इसका और इसका। तो आप ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। जो m की वैल्यू आएगी उसको यहाँ रखना और तीनों नंबर्स को लेना और उसका नॉर्मली जिस तरीके से आप एचसीएफ निकालते हो उस तरीके से आप एचसीएफ फाइंड कर दोगे बच्चों। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे इसमें। और आपको तो ये पता है बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है इसको सिर्फ और सिर्फ आप एक ही चीज़ कर सकते हो, क्या, कि बार बार इसे रिपीट पे रिपीट करते जाओ। क्या करते जाओ बेटा, रिपीट पे रिपीट करते जाओ और आपको ये तरीका आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आपके प्रैक्टिस से ही होनी है ना। इस चीज़ में कुछ समझने वाली बात है नहीं, इसमें समझने वाली बात है नहीं, इसमें स्टेप वाइज आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आप इसके स्टेप कर लोगे तो आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो आपके होमवर्क के लिए ये भी क्वेश्चन रहेगा। तो देखो बेटा, होमवर्क के लिए एक कौन कौन से क्वेश्चन मिल गए आपको। होमवर्क के लिए बेटा आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर रुको कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, होमवर्क के लिए आपको एक ये वाला मिल गया। ठीक है, अगर हम पीछे देखें तो होमवर्क के लिए एक ये मिल गया 2। ठीक है, अच्छा इधर देखेंगे 2 क्वेश्चन थे, है ना, इधर आपके 2 क्वेश्चन थे, तो 3 क्वेश्चन इधर वाला मिलाकर हो गया आपका। ठीक है, 3 क्वेश्चन कौन सा, तीसरा ये हो गया आपका। ऐसे ही आपको एक मिला था, एक ये भी। ठीक है, इसमें एचसीएफ निकालना है, चौथा हो गया ये आपके लिए। ठीक है, चौथा हो गया, और ये एक 5वां। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि आपको टोटल कितने मिल गए, टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिल गए बेटा, टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। किसमें, देखो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या कहा गया आपसे, कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको एक क्वाड्रेटिक दिया है बेटा। ठीक है ना, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, कह रहे हैं इसका जो सम ऑफ द जीरोस है बेटा। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस वो कितना दिया है आपको, 3 दिया है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, इजी रहेगा क्या क्वेश्चन। तो हमने देखो यहाँ से देखा कि सम ऑफ द जीरोस हमें दिया है। सम ऑफ द जीरोस बच्चों क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। बताइए ये होता है ना, तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा दिया है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, 3 दी है, तो हम यहाँ 3 रख देंगे। और माइनस बी क्या होता है बेटा, बी क्या होता है, जो यहाँ एक्स के साथ होता है, यानी कि माइनस का के है। और नीचे क्या रखना है बेटा, ए रखना है। ए कितना दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। क्लियर है ये चीज़, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, और ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप कह सकोगे के की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 9 आ रही है। ठीक है, कितनी आएगी, 9। बताइए क्या पहला क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को, क्या पहला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है, जल्दी से बताएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप उसका आंसर करेंगे जल्दी से। ठीक है, ओके, लो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये वाला जल्दी से सॉल्व करेंगे। और उसी के साथ हम यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 कराने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है ना, पॉलिनोमियल। देखो जरा, है ना, समझना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं। हमसे बेटा यहाँ पर कहा गया है इफ द सम ऑफ द जीरोस, है ना, यहाँ से हमने इतनी बात को पढ़ा कि सम ऑफ द जीरोस जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको बतानी ना पड़े कि ये कहाँ से आया और क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने ये सारी बेसिक चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो हमने कहा इफ़ द सम ऑफ द जीरोस, तो हमने लिख दिया सम ऑफ द जीरोस ये होता है। ठीक है, एक आपको पॉलिनोमियल दिया है बेटा, ये पॉलिनोमियल दिया है यहाँ तक, है ना, इतना पॉलिनोमियल दिया है। कह रहे हैं इसका कितना है बेटा, 1 है, यानी कि जो सम ऑफ द जीरोस है वो कितना है, 1 है।
तो इसकी जगह पर, ठीक है, सम ऑफ दी जीरोस की जगह क्या रखेंगे हम, 1 रख देंगे, ठीक है, माइनस का माइनस रखेंगे। बी क्या होता है बेटा, देखो ये चीज़ तो आपको याद होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो होगा उसे हम ए कहते हैं, जो खाली एक्स के साथ होगा उसे बी कहते हैं, जो बिना एक्स के साथ होगा उसे हम सी कहेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं माइनस, तो माइनस का माइनस लगाया। बी कहाँ है कि बी क्या है बेटा, बी जो एक्स के साथ होगा, तो देखो एक्स के साथ में केवल और केवल ये है, और ये माइनस का 2 है, तो हमने क्या रखा बेटा यहाँ पे, माइनस का 2 रख दिया। एंड अपॉन में कह रहा है ए रखो। ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ में होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा बेटा, वो आपका ए होता है। तो हमने यहाँ रख दिया के स्क्वायर माइनस 14। क्लियर बच्चों। अब देखो क्या करेंगे, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आपको पता ही है, तो 1 से करा देंगे तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 14, ठीक है, बराबर, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे 2, इसको इधर भेज देंगे, ठीक है, इसको इधर भेजा हमने। तो बताइए कितना बनाइए, इतना, है ना। अब बताओ के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है, के स्क्वायर बराबर 16 हो गया, तो रूट में 16 हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर को जब हम इधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा बेटा। तो बताएंगे मुझे एक बार कमेंट करके आप सभी कि यहाँ पर के की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी। तो आप सभी ने 4 4 बोला है ना, मैं कह रहा हूँ ये गलत है बेटा, ठीक है, ये गलत है, 4 नहीं आएगा। राधे राधे साजन भाई, राधे राधे। हाँ जितेंद्र भाई, 4 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो ये समझो, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ आपसे 4 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताइए एक बार, 4 का स्क्वायर कितना होगा, है ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। यदि मैं यहाँ पर कहूँ -4 का स्क्वायर, ये भी तो 16 होता है ना, ये भी तो 16 होता है। तो आप यहाँ पर कैसे डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है ये प्लस की ही होगी, तो आप यहाँ पर बेटा ऐसे बताओगे प्लस और माइनस दोनों का, ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, ये करेक्ट आंसर माना जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसी गलती दोबारा मत करना, ठीक है, जब कभी भी रूट से वैल्यू को हम बाहर निकालते हैं बच्चों, तो वो आपकी प्लस और माइनस दोनों में आती है, ठीक है। बताइए क्या इतनी बातें क्लियर हैं, बताइए एक बार सभी लोग, क्या इतनी बातें क्लियर है आप सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लो कि मैं आपसे पूछता हूं कि रूट में 25 है, बताना कितना आंसर आएगा बेटा, जल्दी बताइए, जल्दी बताएंगे आप सभी, रूट में 25 है तो कितना आंसर आ सकता है। हाँ ठीक है, सीख गए, सब सीख गए, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस दोनों का, प्लस और माइनस दोनों का 5 आएगा, ठीक है। ये आपकी बेसिक चीज थी बेटा, कि जब डिग्री कभी भी 2 है, डिग्री क्या होती है बेटा, पूरी इक्वेशन में जो सबसे बड़ी पावर है वो डिग्री, अगर डिग्री 2 है तो आपके आंसर भी तो बेटा 2 बनने चाहिए, तो ये दो ही दो आंसर बन रहे हैं, ध्यान से देखोगे, एक प्लस का 5 है और एक माइनस का 5 है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होंगी, है ना। कोई बात नहीं, मत लिखो मत लिखो, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें आपसे कहा गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है बेटा, है ना, एक पॉलिनोमियल बनाना है आपको, एक पॉलिनोमियल बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन टाइप की होती है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बताइए ये होती है, यस और नो, बताएंगे सभी लोग, हाँ होती है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से,
यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है -6 और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू दे रखी है 5। तो आपको केवल यहाँ पर इसमें और इसमें पुट करना है और आंसर बताना है क्या आ रहा है। जल्दी से करेंगे आप सभी। हाँ, शिवांग कह रहे हैं एक्स स्क्वायर 6x + 5। ठीक है शिवांग भाई, बढ़िया, सही है बिल्कुल। अब देखो x के ऊपर स्क्वायर जब लगाते हो ना, तो इस तरीके से टाइप कर लिया करो, जैसे x तो आपने लिख दिया, फिर आपको 2 लिखना है, वो भी x के ऊपर, तो 2 को लॉन्ग प्रेस करके रखा करो, तो वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। हाँ देखो, जैसे खुशी मुस्कान ने किया ना, सेम उसी तरीके से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखो कैसे होगा, है ना। यहाँ से एक बार देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, -6, तो -6 रखा, ये वाला एक्स एज इट इज, प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा, अल्फा इंटू बीटा है 5। यहां पर देखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 6x हो गया बेटा ये, और प्लस का 5 बराबर 0। तो ये हमारा बन गया क्या, एक पॉलिनोमियल बन गया बेटा। ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, फिर रहने दो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन, बताओ, इजी था। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं अभी, ठीक है, एक क्वेश्चन अभी देता हूं, आप अभी करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी कि अगर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है, अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है -5, बताएंगे आंसर अपना, अपना आंसर बताएंगे आप सभी। बनाइए एक पॉलिनोमियल, बनाइए बच्चों, एक पॉलिनोमियल बनाइए, क्या आएगा। ठीक है, इजी था, बहुत इजी था। बताएंगे इसका आंसर, बताएंगे जरा। x² -2x -5। ठीक है भाई शिवांग भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, ठीक है खुशी मुस्कान, आपका भी ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो आपको ये समझ आया। ठीक है साक्षी जी, आपका भी ठीक है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो हमने बता ही दिया है कैसे बनेगा, आप सभी को ये आ गया है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे बच्चों एक बार, है ना। चलो दूसरी स्लाइड लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे एक बार, ठीक है। देखो, अगर मान लो मैंने कहा कि एक इक्वेशन है जिसके अल्फा, ठीक है, अल्फा को मैंने कह दिया 5, ठीक है, अल्फा को कह दिया 5, और बीटा को कह दिया बेटा 2 कह दिया, ठीक है। अल्फा 5 है और बीटा 2 है, यानी कि ये दो जीरोज हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल के। तो मुझे बताओ यहाँ पर वो पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, बताएंगे पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा। हाँ कोई बात नहीं गौरव भाई, x² नहीं लिख पा रहे थे, कोई बात। जल्दी से बताएंगे, एक बार ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन भी। सभी लोग करेंगे आंसर इसका। हाँ, खुशी मुस्कान का आंसर आता है x² -7x + 10। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया। आपका भी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट।
चलो, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप सीख गए है ना, ये चीज़ें आप सीख गए। एक बार सॉल्यूशन में ये समझ लेंगे, ठीक है, कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना रहेगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे क्या, सम ऑफ द जीरोस, है ना। आप क्या लिखोगे, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस जैसा कि आपको पता ही है होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो आप यहाँ पर अल्फा और बीटा को ऐड कर दोगे, है ना। तो ये आ गया आपके पास 7, ठीक है। ऐसे ही आप निकालोगे क्या, सम ऑफ द, सम नहीं, इसमें तो प्रोडक्ट निकालोगे ना, तो ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 5 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 10, ठीक है। और बाकी हम जानते थे इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है हमारा 7, तो ये हो जाएगा 7x, ठीक है। और क्या, प्लस का अल्फा इंटू बीटा यानी कि 10, यानी कि 10, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी सभी की, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आपने ये सब आंसर बताए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको कह दिया गया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है, ठीक है, जिसके जीरोस आपको दे रखे हैं। तो ये पूरा का पूरा बच्चों क्या है, ये पूरा का पूरा है आपके लिए अल्फा, ठीक है, और ये पूरा दिया है बीटा। जल्दी से बनाएंगे आप सभी, अभी सिखा दिया है आपको, जल्दी से बनाइए। लास्ट क्वेश्चन नहीं है गौरव भाई, लास्ट नहीं है। हाँ भाई, नेटवर्क इशू हो रहा है, मैनेज करो यहाँ से, तो आप सारी चीज़ें ठीक है। अरे नहीं, गली में मत आओ, घर के अंदर बैठ के आराम से पढ़ो। जल्दी से कीजिए सभी लोग आंसर। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जितेंद्र, कोई बात नहीं। ठीक है, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। हाँ, खुशी मुस्कान का आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देखेंगे कैसे होगा ये, ठीक है। देखो जिनका नहीं हुआ वो ध्यान देंगे एक बार। सबसे पहले हमें निकालना होता है सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो हमने क्या किया, अल्फा को लिखा यहाँ पे 3 + √2, ठीक है, और प्लस कर दिया मैं 3 - √2 को, है ना। आपको पता है माइनस प्लस कट जाएगा, तो कितना निकल कर आया ये 336 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है बेटा आपका अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पर 3 + √2 एंड 3 - √2, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा a + b और a - b, ठीक है, जो कि क्या होता है a² माइनस b², ठीक है। तो a आपको 3 दिख रहा है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, b आपको दिख रहा है √2, है ना। एक को a मान लेना है, एक को b मान लेना है। तो आपको पता है यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है,
और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो कितना आ गया 2, यानी कि ये आपका आंसर आया 7, है ना। तो आपने प्रोडक्ट देख लिया, प्रोडक्ट आ रहा है 7, और सम की बात करें तो सम आ रहा है 6, है ना। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी बेटा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ठीक है, ये बन जाएगा बेटा। समझ आ गया आप सभी को? बताएंगे एक बार, सभी को समझ आया? सभी लोग बताएंगे बच्चों, समझ आया? ठीक है, ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखेंगे, पेपर में ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेगा, है ना। पेपर में ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेगा बेटा। कौन कौन कर लेगा इस क्वेश्चन को, बताएंगे एक बार। बताओ कौन कौन कर लेगा इस क्वेश्चन को। हाँ, ट्राई कर सकते हैं भाई, आप करवा दो। करवाएंगे भाई, करवाएंगे, एक बार मैं बस पूछ रहा हूँ कि कौन कौन कर सकता है इसे। चलो देखो, मैं करवा देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना, करवा देते हैं। देखेंगे जरा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें आपसे पूछा है फाइंड द जीरोस, है ना, जीरोस निकालना है। आपने जीरोस तो निकाले होंगे बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये रूट में दिया है आपको, ठीक है, इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों, क्योंकि ये रूट में दिया है। तो ये दिया है 3x² माइनस 8x प्लस 4√3, ठीक है, ये आपको दिया है, क्लियर, ये आपको दिया है, और बराबर में क्या रखेंगे, जीरो, क्योंकि जीरोस निकालना है इसलिए बराबर में रख देंगे जीरोस। अब यहाँ पर पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझो। हमने ये जाना था अभी कि हम पॉलिनॉमियल को इस तरीके से लिखते हैं, है ना, ये हमारा लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो हमें जब कभी भी जीरोस फाइंड करने होंगे, कभी भी इसके फैक्टर फाइंड करने होंगे, तो सिंपली करना क्या है, ए की मल्टीप्लाई सी के साथ करा दो, ठीक है, ए की मल्टीप्लाई क्या करा दो, सी के साथ करा दो, इसे मल्टीपल करा दो, ठीक है ना। इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आए उसका क्या निकालो, प्राइम फैक्टर। आप ऐसे दो नंबर को रखेंगे, ठीक है, मान लेते हैं कि मल्टीप्लाई कराने पे कुछ 10 आया, क्या आया, 10, ठीक है ना। तो ऐसे दो नंबर रखने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई कराने पे तो 10 बनना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने पे, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने पे बी की वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पर ए इंटू सी की वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ बी की वैल्यू आनी चाहिए बेटा, किसकी वैल्यू, बी की, ठीक है। अब देखो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, है ना, ऐसा करते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन को ही समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलो, क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है, देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया कि √3 है और इधर 4√3, ठीक है ना, क्योंकि आपसे कहा ना ए और सी की मल्टीप्लाई कराना है, तो √3 की मल्टीप्लाई कराना है बच्चों आपको 4√3 के साथ, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए जब मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे 4 तो 4 आ जाएगा, लेकिन √3 इंटू √3 कितना होता है, √9 होता है, और आपको ये पता होना चाहिए √9 किसका होता है, 3 का। तो ये कितना आया, 12 आया, ठीक है, ये आपके पास 12 आया। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए,
ऐसे दो फैक्टर बनाइए कि जोड़ने या घटाने पे ना माइनस का 8 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने में बच्चों माइनस का 8 आना चाहिए। ठीक है, तो बताओ ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे, बताओ जल्दी से। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने में माइनस का 8 आना चाहिए। नहीं भाई, एक्स स्क्वायर को नहीं लेना है ना, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि ए और सी की मल्टीप्लाई करना है, तो ए के साथ में एक्स स्क्वायर है ना, उसको नहीं लेना। ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर की पहचान क्या है कि वो ए के साथ में होगा, इसलिए हमने ए को सीधा लिया, एक्स स्क्वायर को छोड़ना है, मतलब एक्स की कोई टर्म नहीं लेनी आपको। हाँ, शिवांग कह रहे हैं -6 और -2, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमने कहा जी -6 हो गया, एक -2, क्योंकि देखो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करा दो तो 12 आ रहे हैं, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 दूनी 12, और अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो -6 और -2 कितना होता है, -8 भी होता है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रही हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, बाकी सभी चीज़ों को सेम ऐसे ही लिखो, 3x²। ठीक है, बस ये 8x को, माइनस का 8x को क्या लिखेंगे आप, -6x -2x। ठीक है, देखो जोड़ने पर यही बन रहा है और बाकी सारी चीज़ें सेम। ठीक है, बराबर 0। अब देखो जरा, अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये यहाँ पर सीखने वाली चीज़ें, ठीक है ना, यहाँ पर आपको सीखने वाली चीज़ें मिलेंगी बच्चों। ठीक, देखो क्या, आप क्या कर लो यहाँ पर इसको, अच्छा 6 को क्या लिख लोगे, 6 को क्या लिख सकते हो, रूट में आ जाए, ताकि 6 को ऐसा क्या लिखो ताकि वो रूट में आ जाए, बताओ। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि √3x, ठीक है, √3x हमने लिया यहाँ पर, और इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई √3 से, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बन गया आपके पास 3x। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करा दो किससे, 2 के साथ, है ना। देख लो, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना किस तरीके से हमने इसको ब्रेक डाउन किया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो हमने कहा यहाँ पर √3x इंटू √3 × 2, ये हमने कर दिया इसे, क्योंकि जब आप इतने को सॉल्व करोगे तो आपके पास 6x बन आएगा। अब मैंने कहा यहाँ पर ना, इसमें देखो कि कॉमन क्या है, इतने पार्ट में कॉमन क्या है, जल्दी से बताओ। इतने पार्ट में अगर कॉमन देखें तो आपको √3x दिख रहा है बेटा, है ना, √3x दिख रहा है। ठीक है, √3x दिख रहा है आपको यहाँ पर, है ना। तो अंदर क्या बच जाएगा, तो हमने कहा √3x, तो ये बाहर आ गया, अंदर बचता आपके पास क्या, अंदर इस साइड से देखा जाए, इस साइड से तो x बचा केवल, है ना, और बीच में माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, हाँ माइनस लगा दिया। फिर इसके बाद इस साइड से क्या बचता है हमारे पास, इस साइड से ये बचता है कितना, 2√3, 2√3 बचा। ठीक है, 2√3 बचता है। ठीक है, यहाँ तक हमने किया। फिर आपको इतने पार्ट में कॉमन देखना है, तो सबसे पहले आगे माइनस है तो माइनस लगा दो। आपने कहा 2 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी कि 2 कॉमन हो गया। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, x बच गया, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 हमने बाहर लिया है, यानी कि ये 2 से कटेगा, कितना आएगा, 2√3 आएगा। ठीक है, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये वाली वैल्यू हमेशा इस वाली वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा, तो ये जो सेम है इसको आपने एक बार लिख लेना है, एक बार लिख लिया आपने इसे, और एक बार क्या, एक बार ये और ये, इन दोनों को ऐड करके कर दो। ठीक है, यानी कि √3x और माइनस का 2, ठीक है, बराबर में 0। यहाँ वाली चीज़ें मैं रफ करता हूँ जरा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ पाए होंगे एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, आ जाएगा। ठीक है, देखो अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, दोनों को एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया x -2√3 को बराबर रखा 0 के, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी उधर जा सकती है, तो हमने कहा ये हो गया प्लस का 2√3। ठीक है, तो इसको हम अल्फा कह सकते हैं, है ना। ऐसे ही आप क्या करोगे बेटा, दूसरा लोगे ये, तो हमने कहा √3x -2 बराबर 0, तो पहले -2 को आप उधर भेज दोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास प्लस का 2। ठीक है, और √3 नीचे चला जाएगा, तो ये आ गया बेटा आपके पास क्या, इतना। ठीक है, और इसको आप क्या कह दोगे, इसको आप बीटा का नाम दे दोगे।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके जीरोस निकाल दिए, अल्फा और बीटा। सबसे मेन काम बेटा यहाँ पर यही था, सबसे मेन काम क्या था, ये इसको ब्रेक डाउन करना। ठीक है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन लेकर आए ताकि आप इसे कर सको, है ना। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए, तैयार हैं आप सभी? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार? हाँ भाई, जरूर आएगा ये क्वेश्चन, फिक्स है ये क्वेश्चन आना। और ये क्वेश्चन आएगा आपके 3 मार्क्स में, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ये लास्ट ही होगा शायद। हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करो। जल्दी से कर दोगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है बच्चों, ये काफ़ी इजी। जितना भी अब तक पढ़ा है वो सारा एक बार में लगने वाला है इस क्वेश्चन में। एक बार ट्राई करो आप सभी। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। हाँ थोड़ा सा समझा दो, समझा देते हैं भाई। देखो, इसमें क्या है, आपसे सबसे पहला जो काम करना है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, आपको अल्फा मिल गया, आपको बीटा मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, सबसे पहला काम आपका ये है। बताएंगे जरा कि क्या क्वाड्रेटिक बन रही है इसकी। देखो अगर नहीं हो पा रहा तो देखो ध्यान से समझना फिर, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को देखो एक बार, समझ जाओगे। हमसे सबसे पहले ये कहा गया है यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, और हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर देखा जाए एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा इतना दिया है, बीटा इतना दिया है, आप दोनों को क्या कर लोगे, दोनों को ऐड कर दोगे ना, दोनों को आपने ऐड कर देना है। कितना आ गया बेटा, माइनस का 7 आ गया। ठीक है, माइनस का 7, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 7x। ठीक है, फिर प्लस का प्लस लगा दिया, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे इसी तरीके से, तो -2 इंटू माइनस का 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 10। तो सबसे पहला काम तो आपको ये कर लेना था। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या कहा है, कह रहे हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशेंट। ठीक है, इस लाइन को तो अपने माइंड में बैठा लो भाई, इस लाइन को अपने माइंड में बैठा लीजिए कि ये आपको बोर्ड में दिखेगी तो दिखेगी, ऐसा हो नहीं सकता कि ना दिखे। ठीक है ना, ये लाइन आपको बोर्ड में ऐसा ही एक क्वेश्चन आएगा उसमें दिखने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ जाना। इसमें ये कह रहा है कि जो आपने क्वाड्रेटिक बनाया उसका, और ये जो जीरोस दिए थे इसके साथ में रिलेशन बताइए, क्या ये बातें सही हैं, है ना, क्या ये बातें सही हैं। तो सबसे पहले रिलेशन में हमें याद रखना है क्या, सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस की जब हम बात करते हैं बेटा, तो वो होता है हमारा क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाय
ए के बराबर आना चाहिए जब हम रिलेशन इसका चेक करते हैं। तो हमने कहा अल्फा और बीटा तो आपको पता है यहाँ से, ठीक है, कि -2 है और -5 है, ठीक है, और यहाँ माइनस का माइनस। बी की वैल्यू देखो क्या है, बी की वैल्यू 7 है, तो हमने जी 7 रखा। ए की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1। तो यहाँ कितना आ गया, -7, इसको जोड़ोगे तो -7 बराबर -7। तो हमने कहा ये तो प्रूफ हो गया जी, ये वेरीफाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, इसके बाद एक और चीज़ आपको वेरीफाई करनी होती है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इस चीज़ को यहाँ पर करोगे, है ना। और इसके लिए जो कंडीशन बनती है वो होती है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है -2 था, ठीक है, और बीटा पता है आपको -5 था, और बराबर C देखो यहाँ पर कितना है बेटा, 10 है, ठीक है। और A कितना है, A है 1, क्योंकि x² के साथ जो का वो A होता है, कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं इसका कोफिशिएंट कि 1 से तो मल्टीपल होगा ये, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 10 आ जाएगा, और बराबर में आपको 10 दिख ही रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये भी वेरीफाई हो गया, जैसे ये वैसे ये, ठीक है। तो आपको ये सभी समझ में आए क्वेश्चन, बताएंगे एक बार आप सभी। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या ये चीज़ें समझ आ गई आप सभी को। हाँ ठीक है, ये समझ आ गया। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एमसीक्यूज है, ठीक है ना। आज की क्लास में बच्चों सारे क्वेश्चन कैसे हैं, एमसीक्यूज हैं। एक बार आप सभी पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे मुझे इसका, ठीक है। एक बार आप सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर बताने की कोशिश करो एक बार, ठीक है। एक बार सभी लोग आंसर बताने की कोशिश करेंगे, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। हाँ, जितेंद्र का आंसर आ रहा है ऑप्शन 1। अभी चेक करते हैं भाई, बाकियों का भी आंसर आने दो। सभी लोगों को आंसर करना होगा क्योंकि आज की क्लास में एमसीक्यूज रखे गए हैं, ठीक है। क्योंकि हमने बता दिया आपको पहली स्लाइड में कि इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो आपके सपोर्ट मटेरियल्स आते हैं, वो बाहर से कहीं से नहीं आते, ठीक है। इसलिए आप उस वाली सीरीज में जाके इस चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे एक बार, है ना। बाकी फिर भी एक क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए ये एमसीक्यूज क्वेश्चन ला दिए गए हैं। हाँ, तो अब आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं भाई। गौरव कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन आएगा, केशव कह रहे हैं डी ऑप्शन है, सबके मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं भाई। बाकी भी बच्चे जल्दी से बता दो और कोई ऑप्शन आ रहा है तो सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट फास्ट। खुशी मुस्कान कह रही है थर्ड ऑप्शन। सबके ऑप्शन अलग, एक ने पहला कह दिया, एक ने दूसरा, एक ने तीसरा, एक ने चौथा। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा और आप में से किसका आंसर करेक्ट है बच्चों। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, कह रहे हैं आपको एक ग्राफ शो कराया गया है जिसमें 2 लाइनें दिख रही हैं। बेटा ये बताओ ये लाइनें आपको कैसी दिख रही हैं, ये लाइनें कैसे दिख रही हैं। तो आप कहोगे ये लाइनें आपकी पैरेलल है। कैसे है बेटा, ये लाइनें कैसी है बेटा, पैरेलल है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब लाइनें पैरेलल होती हैं तब सिचुएशन क्या बनती है हमारे पास, A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। अब बताओ इसमें से कौन सा नॉट इक्वल होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा नॉट इक्वल होगा, पहला वाला दूसरा वाला। जल्दी से फास्ट कमेंट। जल्दी से बताएंगे कौन सा वाले में नॉट इक्वल लगेगा, जल्दी से फास्ट, वेरी फास्ट। सेकंड वाले में लगेगा, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यानी कि ये वाला नॉट इक्वल होगा। तो हमने कहा जब लाइनें आपकी पैरेलल होती है बेटा, है ना, जब लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे बेटा, नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे यहाँ पर, नो सॉल्यूशन कहेंगे। तो बता दो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। हाँ ठीक है खुशी, ठीक है, सेकंड वाले में नॉट इक्वल होगा, बहुत बढ़िया, है ना। एक बार सभी लोग अपनी वीडियो को बिल्कुल आगे तक ले जाओ, है ना।
आगे स्किप कर लो, शायद थोड़ी सी वीडियो पीछे चल रही है आप सभी की। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो अगर फर्स्ट की बात करें, इसमें कह रहा है मैनी सॉल्यूशन, तो मैनी सॉल्यूशन तो इसमें नहीं बनेगा, है ना। यूनिक सॉल्यूशन ये भी नहीं बनेगा। कह रहे इनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। हाँ जितेंद्र भाई, थोड़ी नेट प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करो। ठीक है, मौसम भी तो काफी अच्छा हो रखा है, बाहर बारिश हो रही है, बताओ, तो नेट इश्यू तो आना ही आना है ना। हाँ खुशी, आपका आंसर सही है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई लड़ाई नहीं होगी, टेंशन मत लो, आज कोई लड़ाई नहीं होगी। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ कर करना। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ बेटा क्या लिखा है? यहाँ लिखा है L1x प्लस M1y प्लस N1 बराबर 0। और दूसरी इक्वेशन लिखिए बेटा क्या? L2x प्लस M2y प्लस N2 बराबर 0। क्या पूछा है इसमें? कह रहे हैं कि बताओ किससे मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके। मैनी सॉल्यूशन की बात आई है बेटा, मैनी सॉल्यूशन जल्दी से बता दो। मैनी सॉल्यूशन किस में होता है? आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जब हम बात करते हैं किसकी, कोइंसिडेंट की, है ना, है ना। यानी कि जब लाइन के ऊपर लाइनें होती हैं, मतलब कई सारे पॉइंट्स बनते हैं बेटा, कई सारे पॉइंट्स बनते हैं, तब हम कह सकते हैं कि मैनी सॉल्यूशन होता है ना, तब हम कह सकते हैं मैनी सॉल्यूशन होता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या बनती है? A1/A2 बराबर B1/B2 एंड बराबर C1/C2, है ना। ये कंडीशन बनती है, ये कंडीशन बनती है, जल्दी से बताएंगे क्या ये कंडीशन बनती है बच्चों? हरी अब जल्दी करो, जल्दी बताओ, क्या ये कंडीशन बनती है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? शिवांग भी आ गए, राम राम भाई, राम राम। तो शिवांग कह रहे फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। देखो अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, खुशी भी कह रही है फोर्थ ऑप्शन। कैसे कह रहे हो भाई, कैसे कह रहे हो? अगर देखो मैं इसको लिखना चाहूँ, क्या लिखूंगा? L1/L2, क्लियर है, बराबर होगा बेटा किसके? M1/M2 के, है ना, M1 और M2 के, क्लियर। और बराबर क्या? N1/N2। अगर बेटा हम खाली इसकी बात करें, अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर जो आप कह रहे हो ऑप्शन 4 आएगा, अगर केवल ये देखा जाए तब ये बन रहा है, तो ये तो आपका किस में बनता है बेटा? ये आपके पैरेलल में भी बनता है ना। जब लाइनें कैसी होती है बेटा? पैरेलल होती हैं, तब भी तो यही बनता है। तो बताओ ये कैसे आप कह रहे हो कि ये वाला सही हो जाएगा? थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर? देखो जब कभी भी हम मैनी सॉल्यूशन की बात करेंगे बच्चों, तो आपको एक चीज पे फोकस करना है कि इसमें जो पहला वाला होगा ना, वो लास्ट वाले के बराबर होगा। समझ आई ये बात? हाँ, पहला होगा वो लास्ट वाले के बराबर होगा। आप शिवांग ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्लर आ रहा है भाई, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम होगी आपके फ़ोन में, देखो ज़रा। ठीक है, यहाँ से तो सारी चीज़ें ठीक हैं। ठीक है, बताइए ये समझ आया कि कैसे आया है? सभी लोग बताएंगे क्या ये समझ आया कि फर्स्ट ऑप्शन क्यों आया? ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए, जल्दी से सभी लोग बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताएंगे आप सभी आंसर। अच्छे से करना, अच्छे से करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे से करना, फिर आंसर करना। ठीक है,
अरे ये ज्यादा डरावने क्वेश्चन नहीं है, टेंशन मतलब, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ये वाला पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन तो आएगा भी, तो इस क्वेश्चन से नहीं डरना है, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है हमारी सीरीज है रामबाण, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है जो कहीं पर भी नहीं है ना, लेकिन एग्जाम में आपका वही बनने वाला है। ठीक है, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे इसका, फिर आपको समझाया जाएगा कि कैसे ये इक्वेशन बनेगी। हाँ जितेंद्र कह रहे भाई समझ नहीं आ रहा है, रुको बाकी को ट्राई करने दो, फिर कराते हैं। आया किसी का आंसर आया? जल्दी से कमेंट करो अगर आंसर आया तो। हाँ गौरव का ऑप्शन आ रहा है बी। हाँ केशव का आंसर आ रहा है ए ऑप्शन। बाकी भी फटाफट करने की कोशिश करो। चलो देखो जरा एक बार समझना, ठीक है, समझना सभी लोग यहाँ पर। ध्यान देना बच्चों, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कहा गया है कि सारा कलेक्ट करती है टोटल इतने रुपए, ठीक है। टोटल रुपए आपको पता चल गए कितने, ठीक है, 1800 रुपये। किसके अंदर भाई? इन अ फंड राइजिंग, एक ऐसा अमाउंट है, ठीक है, जहां पर रखा जा रहा है पैसे को और वहां पर पैसा बढ़ रहा है, वहां से इतना रुपए ये कलेक्ट करती है। और उसे ये पता है कि इस इवेंट ने, है ना, मिक्स करके दिए हैं 10 रुपए का नोट और 50 रुपए का नोट। याद रखना 10 रुपए का नोट है और 50 रुपए का नोट है, क्लियर है ये बात। तो हमने कहा जी नोट को आप लेट कर लो, है ना, जो नोट है उसको आपने लेट कर लिया, जो 10 रुपए का नोट है उसे हमने एक्स कह दिया, और जो 50 रुपए का नोट है उसे क्या कह दिया? वाई कह दिया। समझे ये बात? 10 रुपए के नोट को हमने एक्स मान लिया, और वाई किसे माना है? 50 रुपए के नोट को। कह रहे बट ऐसा श्योर नहीं है कि वो कितने कितने हैं, ठीक है, श्योर नहीं है तभी तो हमने माना है, ठीक है, श्योर नहीं है तभी हमने इसे एक्स और वाई के टर्म में माना है। अब मुझे जरा ये बताओ, एक्स प्लस वाई, अगर मैं खाली नोटों की संख्या कहूँ आपसे, है ना, कि नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे एक्स और वाई मिलाकर, तो आप देखो यहाँ पर क्या कहा है, सी काउंटेड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स, कितने आ रहे हैं? 60 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं बेटा? 60 आ रहे हैं। क्लियर है ये चीज़? कितने आ रहे हैं? 60 आ रहे हैं, है ना। अब देखो जरा, लेकिन अगर मैं रुपीस की बात करूं, ये क्या था बेटा? ये था आपका नंबर ऑफ नोट, नंबर ऑफ क्या? नोट। अगर मैं यहां पर रुपीस की बात कर लूं, किसकी? रुपीस की, तो रुपीस में देखो एक्स कितने के थे बेटा? 10 के, है ना। तो अगर नंबर ऑफ मान लेते हैं कि 10 रुपए के नोट कितने एक्स हैं, ठीक है, तो उसे हम 10x लिखेंगे रुपीस में, क्लियर है। और वाई वाले को क्या? 50y, 50y, और बराबर कुल मिलाकर कितने रुपए हो रहे थे? 1800। कितने हो रहे थे? 1800। अब मुझे देखो और इस क्वेश्चन में बताओ जरा, ठीक है, कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, किस ऑप्शन में ये दिख रहा है, जल्दी से बता दो आप सभी। ठीक है, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से, बी ऑप्शन कहां से दिख रहा है? हाँ शिवांग कह रहा है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ ये चीज। ये क्वेश्चन आएगा भी पेपर में, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो ये दो इक्वेशन आपको बना देते हैं, पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि 10 के नोट कितने थे, यानी कि आपसे x की वैल्यू पूछना चाहेगा वो, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो, सब्सटीट्यूशन मेथड लगा दो, तो उससे आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे, क्लियर है।
ये बातें क्लियर है ना, यहां से आप इनकी वैल्यू निकाल सकोगे फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं, आप लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए फटाफट आंसर करो इसका, क्या होना चाहिए जल्दी से बताएंगे। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे बच्चों। सभी लोग आंसर करेंगे बच्चों। कोई बात नहीं, चाय पकोड़े कल खाएंगे। ठीक है, कल वैसे भी संडे है, बारिश अच्छी खासी होगी। ठीक है, और बाकी तुम लोग समझदार हो ही। ठीक है, कल खाएंगे चाय पकोड़े। गौरव कह रहे हैं शायद ऑप्शन बी आएगा, अभी भी शायद लगता है इन्हें। सॉल्व करके देखो ना, मैथ में शायद क्या होता है भाई, मैथ में एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना, शायद क्या होता है। जल्दी से बताओ सभी लोग आंसर, कहाँ चले गए सब, फटाफट सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आना चाहिए। हाँ याद आ गया, गौरव को याद आ गया कि टेस्ट का रिजल्ट आएगा कल तो। हाँ, जितेंद्र का आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन की ओर ध्यान देना कि कैसे करेंगे बेटा। ठीक है, इसमें क्या है कि गिवन ब्लो है, आपको एक पेयर दिया है लीनियर इक्वेशन का, दो वेरिएबल के साथ में। ठीक है, एक्स और वाई में। आप कह रहे हैं कि बताएंगे जरा कि ऐसा कौन सा और पेयर बन रहा है जो सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशन है जैसा कि आपको ऊपर दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इसी का चेक करना है कि कितने सॉल्यूशन होंगे। तो आपको चेक करना तो आता होगा, 4/3 बराबर 2/-6। आप देख रहे हो ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये तो ऐसे ही बराबर नहीं है। तो जब आगे वाला नॉट इक्वल होता है तो हमारी लाइनें कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग। क्लियर है, हमारी लाइनें कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग। और जब इंटरसेक्टिंग लाइनें होती हैं तो बेटा कितने सॉल्यूशन बनते हैं, एक सॉल्यूशन। यानी कि वो कैसा होता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन होता है। मानते हो इस बात को, यस और नो, यस और नो एवरीबॉडी, यस और नो। ठीक है, यस यस यस। ओके, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि यानी कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन बना, तो इन चार ऑप्शन में से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें आपका केवल और केवल एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। हमने पहला वाला चेक किया, पहला वाला अगर चेक कर रहे हैं तो 3 बाई कितना बेटा 1 है ना, 3/1, 3/1 बराबर। ठीक है, यहाँ पर चेक किया, ये भी 3/1, 3/1। क्लियर, यहाँ पर चेक किया बेटा, यहाँ पर चेक किया इससे, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 18 और 6 3, ये भी आ गया 3/1। यहाँ तो मैनी सॉल्यूशन हो रहे हैं है ना, कैसे सॉल्यूशन, यहाँ मैनी सॉल्यूशन हो रहे हैं, मानते हो इस बात को। सेकंड वाला चेक करते हैं जरा, है ना। सेकंड वाला देखो, पहले तो इसको ये करेक्ट करना है ना, सेकंड वाले में अच्छे से ध्यान से देखना कि इसमें एक चीज घुमा कर दिए बेटा, क्या यहाँ पर बी पहले दे दिया, ए बाद में दिया है, तो पहले इसे सही से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा पहली इक्वेशन लिखी हमने ये, दूसरी इक्वेशन को सीधा करके लिखा -a प्लस का b बराबर 4। ठीक है, यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा ये आ रहा है -1, ठीक है, बराबर ये भी -1, ठीक है, और बराबर 1 आ रहा है। तो ये हमने कहा ये इसके बराबर नहीं है, तो कैसे आपने बी ऑप्शन कहा भाई, कैसे आपने ये बी ऑप्शन कहा। हाँ, ऑप्शन बी कैसे हो सकता है, ऑप्शन बी कैसे हो सकता है। चलो थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं आप। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखो, हमसे कहा गया 6a-2b बराबर 10। दूसरी इक्वेशन दी है आपको 3a + b,
ठीक है, बराबर 5। अब देखो यहीं से दिख रहा है ना, ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला प्लस में, यानी कि आगे से ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉट इक्वल हो जाएगा ना। आगे से ही ये नॉट इक्वल हो गया, और आगे से ही नॉट इक्वल हुआ, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि यही इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा, और इंटरसेक्टिंग लाइन में केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, जो कि हमें ऊपर कहा गया था। क्लियर है ये बात? तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। भैया वो गलती से हो गया था। हाँ गलती से ही होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, गलती से ही तो होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन होगा ये। आपको समझ आया, यस और नो? बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, बताएंगे जल्दी से। ठीक है, यस भैया यस। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, अच्छे से पढ़ेंगे। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है बेटा, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। काफी घबराते हो ना ऐसे क्वेश्चन से, इसलिए ऐसा क्वेश्चन लेकर आए ताकि आपकी ये घबराहट दूर हो जाए। अरे कोई बात नहीं, गौरव ने कोई गलती नहीं की, टेंशन ना लो, ठीक है। बताओ जल्दी से, ये आंसर करेंगे सभी लोग, इसका आंसर आना चाहिए भाई सभी का, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे बच्चों, ठीक है सभी। हाँ केशव का आया है ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन, ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में कह रहे हैं असर्शन ट्रू है और रीजन गलत है। देखते हैं देखते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, खाली केशव का लगा है। एक बार क्वेश्चन समझा दो, ठीक है भाई समझा देते हैं। ठीक है जितेंद्र भाई, क्वेश्चन समझा देते हैं, ध्यान देना। अभी देखना फिर क्वेश्चन समझाने के तुरंत ही बाद सबके ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। देखो इसमें ये तो जानते हो कि क्या पूछा गया है ना, इससे मतलब नहीं, यहाँ से पढ़ो जरा, ठीक है। हमने यहाँ से पहले क्या कर लेना है, चेक कर लेना है कि इस इक्वेशन को देखकर हम क्या क्या चीज़ें बता पा रहे हैं बेटा, है ना। आपने कहा आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये आ गया 1/3 बराबर -2/4, -2/4। अब देखो आगे वाला प्लस का है, पीछे वाला ये माइनस का है, यानी कि नॉट इक्वल हो गया। और जब आगे वाला यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 के, तो बताएंगे मुझे कि लाइनें कैसी होती हैं बेटा। वो लाइनें होती हैं आपकी कैसी, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग होती है। इंटरसेक्टिंग होगी लाइन, तो वो कैसे सॉल्यूशन को रखेंगी, कैसा सॉल्यूशन रखेगी, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। केवल और केवल एक सॉल्यूशन को रखती है। क्लियर है ये बात, है ना। अब देखो जरा, अब यहाँ पर पहला, चलो बताओ पहले आप लोग आंसर करो, है ना। क्वेश्चन समझाने को कहा था, मैंने समझा दिया। क्वेश्चन समझाने को कहा था, मैंने समझा दिया कि लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब मुझे बताओ असर्शन और रीजन पढ़ के। गौरव कह रहे इस बार कंफर्म है, गौरव कह रहे ऑप्शन ए। अभी आ जाओ बेटा देखते हैं ऑप्शन ए। कृष्णा भी कह रही ऑप्शन है, जल्दी से। अभी किसी का मुझे करेक्ट नहीं मिला, करेक्ट आंसर नहीं मिला भाई अभी। गौरव भाई गलत है, ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है आपका। हाँ यहाँ पर केशव ने अपना ऑप्शन बदल दिया भाई, केशव ने अपना ऑप्शन बदल दिया, बी ऑप्शन पे आ गया। हाँ गौरव कह रहे क्यों गलत है भाई, बताते हैं सर। बहुत बढ़िया शिवांग, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान देना जरा कैसे, है ना। ठीक है गौरव भाई थोड़ा ध्यान से सुना। अरे खुशी कैसे गलती कर रहे हो बेटा, कैसे गलती कर रहे हो, दूसरा ऑप्शन कैसे बता रहे हो आप। ध्यान देना क्वेश्चन पे। मैंने ये कहा आपने इक्वेशन को देखा, ठीक है, इक्वेशन को आपने जैसे ही देखा, आपने क्या कर लेना है, इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो आपने ये पहचान लिया कि लाइनें कैसी, इसकी इंटरसेक्टिंग है, कितने सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ यहाँ तक। फिर देखो असर्शन में क्या कहा, कह रही ये जो पेयर दिया लीनियर इक्वेशन का,
इसके पास होंगे केवल यूनिक सॉल्यूशन। तो ये बात तो सही कह रहे ना, हमारा यूनिक सॉल्यूशन तो आया है, तो असर्शन तो ठीक हो गया यहाँ पे। बात समझ आई? असर्शन तो ठीक हो गया यहाँ पर। हाँ ठीक भाई, ठीक जितेंद्र, तुम्हारा भी आंसर सही आया है, तुमने पहले बताया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो असर्शन यहाँ पर ठीक हो गया। अब रीजन क्या दिया इसका, रीजन क्या कह रहे हैं, रीजन कह रहे हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। क्या ये जो लाइन है, इस लाइन को बेटा हम कोइंसिडेंट कहते हैं? जल्दी से बताओ, यस और नो, यस और नो, क्या हम इसे कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे? जल्दी से बताएंगे। हाँ, कृष्णा का तो ऑप्शन ही डिसाइड नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ, तो ये हमारी कोइंसिडेंट नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, तो रीजन तो गलत हो गया। रीजन क्या हो गया बेटा? रीजन तो गलत हो गया ना यहाँ पर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं आई यहाँ पर, रीजन ही पूरा गलत हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा रीजन ही गलत है। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? थर्ड ऑप्शन शुड बी करेक्ट, जिसमें कहा है ए इज टू और बी इज बी, यानी कि ये आपका रीजन जो है ये गलत है। समझ आई बात? हाँ, गौरव कह रहे हैं भैया ध्यान नहीं दिया हमने। हाँ, ये आशा देवी जी के नाम से कौन है, एक बार अपना नाम बता दीजिए आप। एक बार अपना नाम बता दीजिए, आशा देवी के नाम से जो है। इन्होंने कमेंट ही डिलीट कर दिया, वाह। चलो देखो, तो बच्चों ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। हाँ ठीक है, जितेंद्र काफी ध्यान रखता है लोगों का, मानना पड़ेगा। अरे बस केशव भाई, बस हो गई, बातें हो गई। ठीक है, केशव भाई का आंसर तो हर बार, अच्छा आ गया, कमेंट आ गया सर। एक बार नाम बता दीजिए आप अपना नाम बता दीजिए, कौन हो? चलो ठीक है, देखो यहाँ पर हमने बेटा ये सारी चीजें कर ली, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसा था, ठीक है। देखेंगे आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है बच्चों, वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर आपको बेसिकली जो एक चीज पढ़नी है, ठीक है, वो पढ़ना है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बच्चों, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट, देखो यहाँ पर जब कभी भी d बराबर जीरो होगा, d बराबर जीरो होगा, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को कहेंगे कि जो हमारे रूट्स होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, वो इक्वल होंगे, ठीक है ना। जो हमारे रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक का मतलब आप सभी जानते हैं कि जिसकी डिग्री कितनी दी होगी, डिग्री होगी टू। डिग्री क्या होगी बच्चों, डिग्री होगी टू। और इसको लिखने का एक सही तरीका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। ये इसके लिए बिल्कुल करेक्ट एक इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, है ना। चलिए, श्याम भी जुड़ गए हमारे साथ, बहुत बढ़िया भाई। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे बच्चों आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आज ज़्यादा हम कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, क्लास को पूरा करना है बच्चों, ध्यान देंगे। और इसमें देखेंगे पहले क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, विच ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। जल्दी से सभी लोग जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे। डी बराबर बताना है, डी बराबर बताना है कि कब वो ज़ीरो होगा, ठीक है ना। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ये फॉर्मूला जल्दी से आप सभी लगाइए और मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन रखने पर डी की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, जल्दी से बताएंगे आप सभी, फटाफट सभी लोग बताएंगे इसमें। तो देखो बच्चों, एक एक क्वेश्चन करके एक एक ऑप्शन को हम क्या करते हैं, पुट करके देखते हैं, ठीक है। जैसे पहले ऑप्शन को हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे, ठीक है। आपको पता है यहाँ से कंपेयर करना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना। ये आपके पास इक्वेशन होती है बच्चों, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन होती है। हमने कहा जो एक्स स्क्वायर होगा उसके साथ में आपको मिलेगा ए, और जो खाली एक्स होगा उसके साथ मिलेगा बी, और जो अकेला होगा बिना एक्स के साथ वो होगा सी, ठीक है। तो यहाँ से इसी तरीके से, ठीक है, खुशी मुस्कान भी आ गए, बहुत बढ़िया। जल्दी से क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर डी की वैल्यू चेक करनी है बच्चों, डी की वैल्यू हमें बतानी है कि कब वो इक्वल रूट्स होंगे। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा डी बराबर होगा 0 के, ठीक है। और डी निकालने का तरीका क्या है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप देखोगे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं बच्चों, पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है। इसमें देखो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमें चेक क्या करना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें चेक करना है। तो हमने कहा देखो यहाँ पर निकालते हैं, b की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और c की वैल्यू भी कितनी है बच्चों, 3 है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर हमने कहा 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81, और 3 3 9, 9 चौक 36। बताइए क्या ये जो d है वो बराबर आएगा 0 के, तो हम कहेंगे नहीं आएगा, यहाँ पर d बराबर नहीं आ रहा 0 के, है ना। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है बच्चों, पहला ऑप्शन तो आपका नहीं है। अब बारी है चेक करने की, कौन सा, सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला चेक करेंगे, देखेंगे जरा। हमने कहा बी स्क्वायर, अब इसमें बी की वैल्यू क्या है बच्चों, -1, कितनी है, -1 है। तो हमने कहा यहाँ रख देंगे -1 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए सी, ए कितना है 1 और सी कितना है 1, ठीक है। जब हम इसे भी सॉल्व करेंगे बच्चों, इसे भी जब हम सॉल्व करेंगे, ये कितना आ रहा है आपके पास, -3, तो हमने कहा ये भी d बराबर नहीं है किसके, 0 के, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ऐसे ही आप तीसरा ऑप्शन चेक करोगे, तीसरा ऑप्शन चेक करोगे बच्चों, देखो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर -4 ac, a कितना है बच्चों, 1 है, a कितना है 1 है, और c की वैल्यू, a कितना था 1 है, और c की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 एकम 4, तो हमने कहा यहाँ पर d बराबर क्या आ गया, 0 हो गया। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, कमेंट करके बताएंगे क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं। आपको बेसिकली करना क्या था बच्चों, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया है, हर एक ऑप्शन का आपको डी निकाल के देखना है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखना है, ठीक है। अगर वो 0 के बराबर आ रहे हैं तो हम कहेंगे इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, तो सभी को समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, यानी कि इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन करना है बच्चों, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन हमने कई बार सीख लिया, ठीक है, कई बार हमने सीखा है बच्चों। तो देखो फैक्टराइजेशन के लिए आपको बताया हमने, है ना, हमने ये चीज़ बताया है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है ना। आप क्या करो, ए की मल्टीप्लाई किससे करा दो, सी के साथ। तो यहाँ पर ए कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 की मल्टीप्लाई हमने बच्चों 10 के साथ कराया, ठीक है ना। 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करा दिया, 10 के साथ, तो हमारे पास कितना निकल कर आया है, 10, ठीक है। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर बना लीजिए, ऐसे दो फैक्टर बना लो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आना चाहिए, बट उसे जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चों, -7। तो कब पॉसिबल है ये, जब हमने कहा 5 ले लेते हैं माइनस का, और माइनस का 2 ले लेते हैं, क्योंकि देखो जब -2 इंटू -5 कराते हैं तो प्लस का 10 आएगा, ठीक है, प्लस का 10 आएगा। और जब हम -5 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। इसीलिए हमारे पास जो दो फैक्टर बनते हैं वो कौन से बनते हैं बच्चों, माइनस के बनते हैं, -5 और -2 बनता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है, यहाँ तक बात समझ आ रही है, जल्दी से कमेंट कीजिए यस।
फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हमने कहा यहाँ से इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन को हमने क्या किया, लिख लिया। इक्वेशन दी थी आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, ये आपको दिया था। तो हमने कहा इसको ब्रेक किया हमने सिर्फ और सिर्फ, तो एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे इसे, -5x एंड -2x एंड प्लस का 10, ठीक है बच्चों, ये चीज़ आ गया हमारे पास। अब हमने कहा यहाँ से दो पेयर बन गए, इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें बच्चों देखेंगे कॉमन क्या है, तो हमने कहा x कॉमन है, तो क्या बचता है अंदर, x-5 बचेगा, ठीक है। ये कॉमन लेना आपको आना चाहिए। इधर देखेंगे क्या कॉमन है बेटा, तो हमने कहा दो से ये भी जा रहा है, दो से ये भी जा रहे हैं, तो दो कॉमन हो गया, ठीक है। ये माइनस सेम यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो साइन होगा बच्चों वही यहाँ पर आता है, ठीक है। तो देखो अंदर क्या बचेगा, अंदर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों, और दो से काट दोगे 10 को, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा इस वाली वैल्यू के बराबर रहेगी, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करना है, हमने कहा ये जो दो हमें एक जैसे दिख रहे हैं, इसको तो आप एक बार ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, आपने इस तरीके से लिख लिया, राइट। और दूसरा क्या, दूसरा इसको और इसको मिलाकर बना दो, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बना दो, तो क्या बन जाएगा बेटा, x-2 बन गया, क्या बन गया, x-2, ठीक है, और बराबर में क्या है, 0। अब मुझे बता दो किस ऑप्शन में ये दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइए किस ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, कमेंट करके बताइए किस ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों ये। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बता दोगे कि किस ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन में, जितेंद्र कह रहे हैं ए ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई जितेंद्र, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ का, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, इसमें कहा गया है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस एच इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। कह रहे हैं अगर इसके कैसे रूट्स हैं बच्चों, इक्वल रूट्स हैं, ठीक है ना। जैसे ही आपने ये देखा कि इक्वल रूट्स है, आपके माइंड में सीधा सीधा क्या आना चाहिए कि वहाँ पर d बराबर क्या होगा बच्चों, d बराबर 0 होगा, और d की वैल्यू बेसिकली होती क्या है, तो हमने कहा बी स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है। तो d की वैल्यू तो 0 है यहाँ पर, तो हम इसको ऐसा लिख पाएंगे, ऐसा लिख पाएंगे, बताइए, इसके बराबर में 0 लगा देंगे क्योंकि d बराबर 0 है और d की वैल्यू इतनी है, ठीक है ना। तो ऐसा लिख दिया हमने, यहाँ तक समझ आया। अब देखेंगे जरा बी स्क्वायर, देखो बच्चों इस पूरी इक्वेशन के अंदर, इस पूरी इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू क्या होगी, जो x के साथ में होगी, जो x के साथ में होगी वो क्या है बच्चों, वो b है, ठीक है, जो x के साथ में होगी वो क्या होगी, b होगी, यानी कि 8 का स्क्वायर हो गया ये, बताइए 4 का 4 आ गया, a की वैल्यू कितनी, ठीक है, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू आप देखोगे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है ना, 1 से तो मल्टीप्लाई होगा, 1 तो उसका कॉफिशेंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, c क्या है, c आपके पास है बेटा h, क्या है h, एंड इक्वल में क्या आ गया बच्चों, इक्वल में आ गया 0 आपके पास। बताइए क्या यहाँ तक कोई डाउट हुआ, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 एकम 4 यानी कि 4h, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। आगे देखेंगे हमने क्या किया, 64 को उधर भेज दिया, ठीक है, दूसरी साइड, तो माइनस का हो जाएगा बच्चों, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो h बराबर कितना, h बराबर कितना, इतना, तो बताएंगे कितना आ जाएगा, 16, 16 चौक 64 होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, बी, हाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्या क्लियर है यहाँ तक बात, जल्दी से बताइए, क्लियर है सभी को ये बात। गौरव भाई टाइम से आया करो, हमेशा लेट रहते हो आप, जल्दी से बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है। हाँ जितेंद्र भाई ऑप्शन डी आएगा, ठीक है।
बताइए क्या अगले क्वेश्चन पे चलें? ओके 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 ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी खास है और पेपर में आने लायक क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है ना। इसमें पूछा गया आपसे विच अमंग द फॉलोइंग इक्वेशंस कैन बी कैटेगराइज एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इनमें से किस ऑप्शन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। गौरव बोल रहे हैं भैया रिचार्ज कराने गया था अपनी सिम में। अच्छा इतनी मेहनत करते हो क्लास लेने के लिए, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कहा है कि इसमें से किस ऑप्शन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करोगे बच्चों, ठीक है। तो आपको शुरुआत में चैप्टर के बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप उसे कहोगे जहाँ पर डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी आपका स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर। डिग्री क्या होती है बच्चों, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री, है ना, कि किसी भी इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो हमने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होगी वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चों, 2 होनी चाहिए। तो देखो जरा सॉल्व करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमने कहा जी इसको इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, इसका स्क्वायर एंड 5 0, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो अंदर वाले को तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोल दोगे, तो क्या हो गया बच्चों ये a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 4x, ठीक है, एंड इक्वल में कितना 50। अब देखो यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करा दोगे आप, है ना, तो कितना निकल कर आया बच्चों, तो आपका ये हो गया x³ प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, बराबर 50, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जल्दी बताओ, यस और नो में बताओगे आंसर। इक्वेशन है बच्चों, सभी लोग बताएंगे। देखो जितेंद्र कह रहे हैं नहीं है और गौरव कह रहे हैं है भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाकी भी बताइए जल्दी से, क्या लगता है आप सभी को, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी? तो बच्चों नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जितेंद्र का आंसर यहाँ पे सही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए बच्चों, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, तो यहाँ मैक्सिमम पावर तो 3 आ रही है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। समझ आई ये बात, बताइए समझ आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन इसका, ये हमने चेक किया तो ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा है आपसे 4x स्क्वायर बराबर 2 प्लस एक्स और 4x माइनस 7, ये आपको दिया है बच्चों, ठीक है। अब देखो 4x स्क्वायर बराबर 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करा दो, ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर x की मल्टीप्लाई इस पूरे में ही करा दो, तो आपने कहा जी ये हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7x। समझ आई ये बात। अब देखो जब आप इस 4x स्क्वायर को अंदर लाओगे तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ क्या हो गया बच्चों 0 हो गया, ठीक है, और ये 4x स्क्वायर माइनस 7x, और ये वाला जब अंदर जाएगा बेटा तो माइनस का हो जाएगा ना, ये कैसा हो गया माइनस का हो गया। तो देखो ये प्लस का है ये माइनस का, ये तो कट गया। तो आप देख पा रहे हो कहीं पर क्या एक्स स्क्वायर बच रहा है, इसमें कहीं पर भी एक्स स्क्वायर बच रहा है, तो आप कहोगे नहीं बच रहा है जी इसमें भी, तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो तीसरा चेक करें, जल्दी से बताइए क्या तीसरा चेक करें? तो तीसरा चेक कर लेते हैं बच्चों, इसको रफ करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है तीसरा वाला चेक करके बताएंगे। देखिए हमने कहा तीसरा चेक करते हैं, ठीक है। तीसरे वाले में लिखा है आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, बराबर 9x एंड x माइनस 3, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर ये तो सॉल्व होगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, बराबर इसकी मल्टीप्लाई करा दो इसमें और इसमें, तो ये बन गया आपका 9x स्क्वायर माइनस 27x, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो अब देखो क्या करोगे,
अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर में है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर में है, ठीक है। आप इस पूरी वैल्यू को क्या करो, अंदर ले जाओ, एक साइड कर लो, है ना, बेसिकली क्या कर लो, एक साइड कर लो। तो हमने कहा चलो उधर वाले को ही भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3x² प्लस 5x, और इधर वाली वैल्यू जब इस साइड जाएगी तो सबके साइन बदल जाएंगे बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका 9x² और प्लस का 27x, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, 3x² में से 9x² गया, कितना बचा, कितना बचेगा जल्दी से बताएंगे। तो माइनस का 6x² बचा बच्चों, ठीक है। और 5 और 27 कितने हो गए आपके, ये हो गए बच्चों 32x, ठीक है। ये निकल कर आ रहा है बच्चों हमारे पास आंसर, बराबर में क्या है इसके 0। तो बताएंगे जरा, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है बच्चों। सभी का आंसर आना चाहिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। जितेंद्र कह रहे हैं हाँ भाई ये वाला है। क्या बाकी बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे, क्या बाकी बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। राम राम भाई, राम राम। जल्दी से बताएंगे, क्या बाकी बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, जितेंद्र का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वीडियो पीछे चल रही हो वो एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है, ताकि बिल्कुल साथ ही साथ कमेंट आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहा गया है। कह रहे फ्रेम आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है विथ रूट्स, ठीक है, रूट्स के साथ। कह रहे हैं डेट एड अप, जिसका जोड़ने पर तो इतना आ रहा है और उसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है बच्चों, उसका प्रोडक्ट आ रहा है 28। क्या इतनी बातें समझ आई, क्या इतनी बातें क्लियर हैं। हेलो जी हेलो। चलो देखो, देखेंगे जरा यहाँ पे ध्यान से। इसमें ये कहा गया है कि ऐड करने पे तो कितना आ रहा है, ऐड करने पे आ रहा है बच्चों 15, ठीक है। ऐड करने पे क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसके जो रूट्स हैं बच्चों वो अल्फा और बीटा होंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 15 दी है, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 15। और उसका प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये आपको कितना दिया है, ये आपको दिया बच्चों 28, कितना दिया है, 28 दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपके, बताइए क्या इतनी बात समझ आई। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो आगे सॉल्यूशन करने में कोई गलती नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब कभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को कहा जाता है बच्चों, ठीक है, जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को कहा जाता है तो उस दौरान क्या करना है आपको, उस दौरान आपको क्या करना है, उस दौरान आपको एक चीज़ यूज़ करनी है, ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आप करोगे, समझ आई बच्चों ये बात, ठीक है। चलिए देखो, तो x² का तो x² आ गया, माइनस का माइनस आ गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा। आप देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो इतनी दी है ना यहाँ पर, तो कितनी है बच्चों, ये 15 है, ठीक है। और बाहर x है तो x का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमें दिया था क्वेश्चन में, कितना दिया था 28, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके लिख दो, ठीक है ना। 15x प्लस 28 बराबर 0। तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा। बताइए क्या ये समझ आया, बताइए। बताएंगे जल्दी से। क्या ये बातें समझ आ गई आप सभी के।
चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कहा गया है आपसे वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको दिया है कितना बेटा, -2 दिया है। क्या दिया है, -2 दिया है। ठीक है, देखो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कमेंट पे नहीं। सभी लोगों का ध्यान पढ़ाई पे ही होना चाहिए। देखो क्या कहा गया यहाँ पर कहा गया आपसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसका एक रूट आपको -2 दिया है। देखो जब कभी भी, ठीक है ना, जब कभी भी याद रखोगे बच्चों कि आपको एक ही रूट दिया जाए, एक ही रूट दिया जाए, तो समझ जाना वो डायरेक्टली वैल्यू किसकी है बेटा, एक्स की वैल्यू है। ठीक है ना, वो किसकी वैल्यू है, एक्स की। तो एक्स कितना दिया बच्चों आपको, -2 दिया है। देख पा रहे हो यहाँ पर, ये आपको वैल्यू दी गई है। और इक्वेशन क्या है आपकी, इक्वेशन है ax² प्लस 4x प्लस a बराबर 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, बेसिकली इसमें वैल्यू पुट कर देनी है x की, और उससे हम निकाल लेंगे a की वैल्यू। ठीक है, तो a की जगह a और x² की जगह -2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का प्लस, 4 का 4, x की जगह -2 और प्लस a बराबर 0। ठीक है, चलिए आगे देखो जरा। हमने कहा यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 8 हो गया। ठीक है, और a का a आ गया बच्चों। ठीक है, 0 का 0। क्लियर यहाँ तक बात, क्या यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, यस। चलिए देखो, तो 4a और एक और a कितना हो गया बच्चों, 5a -8 बराबर 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5a बराबर 8, और a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, a की वैल्यू आ जाएगी 8/5। कितनी आ गई, 8/5 आ गई। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर, क्या यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है आपसे, इसमें आपसे कहा गया है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 6 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, यहाँ पर देखो हमसे क्या कहा गया, चलो एक बना देते हैं, रेक्टेंगल बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो बच्चों ये एक रेक्टेंगल है, इसमें क्या कहा गया आपसे, इस रेक्टेंगल में ये कहा गया कि इसकी जो विड्थ है ना, इसकी जो विड्थ है, अगर मैं उसे क्या मान लूँ, उसे मैं x मान लूँ। ठीक है, देखो हमने कहा, हमने यहाँ लिया बेटा क्या, एक तो लेंथ है, क्या है लेंथ। ठीक है, और एक क्या है, विड्थ है। ठीक है, यानी कि चौड़ाई भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, इसकी चौड़ाई भी कह सकते हो, ब्रेथ भी कह सकते हो। ठीक है, ये है। इसमें ये कहा लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से कितना ज़्यादा है बेटा, 6 मीटर ज़्यादा है, 6 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, अब देखेंगे जरा यहाँ पर देखेंगे तो हमने कहा लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है बेटा, 6 मीटर ज़्यादा है उससे, उसकी चौड़ाई से। तो उसकी चौड़ाई को आप लेट कर लो क्या, x। क्या कर लिया बेटा, x कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, उसकी चौड़ाई से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा। क्लियर है ये बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक समझ आई, जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। राधे राधे भाई साजन। 5 कैसे हो गया, देखो भाई इस क्वेश्चन में यहाँ पर जब 4a यहाँ पर दिया है आपको, ठीक है ना, 4a यहाँ पर है और प्लस का 1a यहाँ पर है, तो 4 और 1 क्या होता है, 5a होता है। क्लियर है, 5a होता है। इस तरीके से हुआ। चलो बताएंगे जरा, यहाँ तक क्लियर है, दोबारा से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, इसमें कहा गया था आपसे कि जो लेंथ है रेक्टेंगुलर गार्डन की वो 6 मीटर मोर है उसकी चौड़ाई के, है ना, तो हमने उसकी चौड़ाई को x माना, तो उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आगे क्या बताया, उसका जो टोटल एरिया दिया बच्चों वो कितना है, 72। यानी कि इसका ये जो एरिया है, इसका ये जो एरिया दिया है वो कितना दिया है, एरिया दिया है बेटा 72।
बताओ। तो मुझे यहाँ पर बताएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जल्दी से बताएंगे आप सभी। ठीक है, जल्दी से बताएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। समझ आई ये बात। आप देखो जरा, यहाँ पर हमसे ये कहा गया लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ है आपके पास x+6। ठीक है ना, x+6 है। और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है आपके पास x। तो इनका एरिया तो पहले से दे रखा है, एरिया तो इतना दिया है, तो एरिया बराबर में रख दीजिए। क्लियर, यहाँ तक एरिया को बराबर में रख दीजिए। क्लियर है ना। तो देखो कोई आगे देखो, इस x की मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसी x की यहाँ पर, तो कितना बन जाएगा x² + 6x। ठीक है, बराबर 72। क्या ये चीज़ बन जाएगी बेटा, बताइए, क्या ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, बताएंगे जरा, क्या ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, ये इक्वेशन यहाँ पर करेक्ट है। बताइए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। देखो किस क्वेश्चन में था ये आपका, ये आपका किस क्वेश्चन में था, इस वाले क्वेश्चन में नहीं, इसमें नहीं, इस वाले में था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है, जैसे हमने इसमें सॉल्व किया, ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको इधर भी सॉल्व करना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको इधर भी सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ते हैं, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। बताओ कर लोगे, बताओ कर लोगे। अगर कर लोगे यस लिख दो, नहीं कर पाओगे तो नो लिखो, फिर कराते हैं। जल्दी से बताइए। चलो देख ही लो। ठीक है, देख ही लो कैसे होगा, है ना। यहाँ पर हमने लिखा इक्वेशन बेटा क्या, x² + 6x। तो अंदर आएगा ये 72, तो माइनस का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब मुझे बताइए जरा कि अगर 72 है तो इसके ऐसे दो फैक्टर बताइए, ऐसे दो नंबर बताइए कि जिसका मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ जाए 72, वो भी कैसा, माइनस का। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए प्लस का। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो हमने कहा यहाँ पर एक तो हो सकता है आपका क्या 12, और एक हो सकता है 6। ठीक है, तो अगर मैं 12 को प्लस का रख दूँ, ठीक है, और 6 को कैसा रख दूँ, माइनस का, तो क्या ये बात बन जाएगी बच्चों। तो आपकी ये बात सही हो जाएगी। ठीक है, देखो जरा तो x² + 12x - 6x। ठीक है, तो 12x में से 6x का कितना बचेगा, 6x, और माइनस का 72, इसी तरीके से। ठीक है बच्चों, हमने कहा यहाँ पर पेयर बन रहा है और यहाँ पर पेयर बन रहा है, तो हमने कहा कॉमन देखो यहाँ से क्या है, तो x कॉमन था, तो अंदर बचा x+12। यहाँ माइनस है तो माइनस लिया, यहाँ पर देखा हमने 6 से ये कट रहा है पूरा, और क्या आ जाएगा x+12। ठीक है ना, आपको अभी बताया था कि यहाँ वाली वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। आप इसमें टेंशन मत लेना कि यहाँ तो माइनस था यहाँ प्लस आ गया, क्योंकि यहाँ पर जब आपने माइनस ले लिया तो माइनस इंटू माइनस कराओगे, सॉरी माइनस से जब माइनस को डिवाइड कराओगे तो कट जाएगा, तो प्लस का बनेगा ना। ठीक है, इस तरीके से। तो आपने कहा एक बार तो ये जो कॉमन आ रहा है इसको ले लो, तो x+12 हो गया, और एक हो गया आपका बेटा x-6 बराबर 0। अब मुझे बताओ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 6 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। और यहाँ पर x की वैल्यू बेटा क्या आ रही है, -12, -12 आ रही है। अब मुझे ये बताइए जरा, ये चीज़ बताइए, क्या कभी भी किसी चीज़ की जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ या ब्रेथ कुछ भी है,
वो क्या कभी माइनस में होगी? क्या वो कभी माइनस में होगी? बताइए जरा, क्या वो चीज़ माइनस में हो सकती है? तो हम कहेंगे नहीं, माइनस में लेंथ नहीं होती। तो आपके लिए करेक्ट आंसर कौन सा माना जाएगा बेटा? 6 को करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, और आपसे यही पूछा था इसमें, फाइंड द लेंथ और विथ दोनों बतानी है किसकी? गार्डन की। तो विथ को बेटा हमने x माना था, तो ये तो हो गई 6, और ये हो गई आपकी 6 + 6 यानी कि 12 मीटर। बताइए, क्लियर है ये सब? ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन सेम वैसे ही बच्चों, सेम वैसा ही है। ठीक है, सेम वैसा ही है, ध्यान से देखो। इसमें कहा गया है आपसे द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इतनी मोर देन इसके विड्थ की। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ कर लो आप, सेम वही चीज़ कर लो। ठीक है, कि आपने क्या किया जी, उसकी ब्रेथ को क्या मान लिया? x मान लिया, और उसकी लेंथ को क्या मान लिया? x प्लस कितना? 38। कितना? 38। ठीक है, और यहाँ पर इसका एरिया दे रखा है आपको कितना? इतना एरिया दिया आपको 600 बच्चों। कितना दिया है? 600 मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया है। तो आप सिंपल सा एरिया लगा दो यहाँ पर। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लगा दो, L/B। तो आपने एरिया रखा है यहाँ पे 600 बराबर L की वैल्यू है आपके पास x + 38। ठीक है, और b की वैल्यू है बेटा x। ठीक है, इसे भी आप वैसे ही, सेम वैसे ही क्वेश्चन है बेटा, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, 38x। ठीक है, और यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बनेगी क्या? x² + 38x - 600। ठीक है, एंड बराबर में 0। अब इसको भी क्या करोगे आप? इसको भी फैक्टराइज करोगे और इसके भी फैक्टर आएंगे, जैसे अभी यहाँ पर हमने किया। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया इस तरीके से, और इसके फैक्टर निकले, एक माइनस में आया एक प्लस में आया, तो प्लस वाले को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको यहाँ से सॉल्व करना रहेगा, ये आपके लिए छोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको दो हमने फैक्टराइजेशन करा के दिखा दिया है, अब आप इसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों, और कोई क्वेश्चन बचा है क्या? तो नहीं बचा।